ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पाणिग्राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे केतु देवी जो ट्रांजिट हो रही है 2025 में, ये अगर ग्रहों के ऊपर से हो जाए तो कैसे परिणाम मिल सकता है, एक पर्सपेक्टिव है। देखिए, मैं आपको ग्रहों के ऊपर से कहूंगा, यानी जैसे केतु यहाँ पे सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई प्लैनेट अगर सिंह राशि में हो, या तो धनु राशि में हो, या तो एरीज में यानी मेष राशि में हो, तो आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही पर्सपेक्टिव आपको बहुत ही हाई बन जाएगी। लेकिन अगर ये कुंभ राशि में हो तो क्या होगा ना, ये रिजल्ट में थोड़ी इसमें कमी आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुंभ राशि में जो प्लैनेट होंगे ना, उनको थोड़ा भी इग्नोर करिए फॉर दिस वीडियो। बट मैं जब भी आपको ट्राइन कहूंगा तो आप समझ जाइए कि आपकी अगर कोई प्लैनेट सिंह में हो, धनु में हो, या तो अगर मेष में हो, तो आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर यहाँ पे रवि होंगे तो आपके साथ कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए, रवि के पास एक साइन, एक तो लियो, और ये वहीं पे बनेंगे, और केतु की यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी यहाँ पे कीर्ति और ध्वज। केतु को ध्वज भी कहा गया ना, तो यहाँ पे ध्वज कीर्ति जो योग बनेगा, उस वजह से क्या है ना कि गवर्नमेंट, फादर, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी वाइटलिटी, आपकी स्केड्यूल जो हो गया, ये केतु यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो क्या है कि आपको यहाँ पे नेम और फेम मिल सकती है। गवर्नमेंट नौकरी की अगर तलाश में थे, या अगर उसके लिए अगर कोई योग आपके चार्ट में था, तो ये समय बहुत ही पर्सपेक्टिवली बहुत ही बढ़िया है कि आपके यहाँ पे कंपटीशन के बाद, स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट नौकरी आपके यहाँ पे मिल सकती है। रवि आंख भी होती है, तो मे भी आपको यहाँ पे चश्मे लग सकते हैं, या तो आपकी आंख में कोई ना कोई इशू यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। आपकी जो वाइटलिटी है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उसमें थोड़ी कटौती, उसमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। तो ऐसा कह लीजिए कि विटामिन डी की कमी जो है ना, वो आपके शरीर में यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे सकती है। रवि फादर भी है, मे भी ऐसा हो सकता है कि फादर के साथ आपकी थोड़ी डिटेच बढ़े, या तो फादर की जो जॉब है उसमें थोड़ी डिटेचमेंट बढ़े। अगर जुपिटर की अगर परमिशन कहीं से मिल रही है अच्छे से अगर, तो यहाँ पे कीर्ति स्थापित हो सकती है, फादर की प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। उस वजह से आपकी लिविंग प्लेसेस में यहाँ पे चेंजेस भी यहाँ पे बनते हैं। सन गवर्नमेंट को डिनोट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपकी अगर कोई काम अगर गवर्नमेंट से अटकी हुई थी, तो इस टाइम पे उसमें एस्केलेशन देख सकते हैं कि चीज को एस्केलेट हो जाए और चीज में कोई पॉजिटिव न्यूज आपको यहाँ पे मिले। क्या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो दिनचर्या है ना, उसमें कमी आए, कि आप थोड़े लेजी फील करें, और आपको कहीं ना कहीं पे योगा प्राणायाम हो गया, आपकी जो दिनचर्या होगी उसके ऊपर आपको यहाँ पे रेगुलरली उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सन मेल चाइल्ड को भी डिनोट करता है, यानी आपकी जो उत्पत्ति, आपके जो संतान होंगे वो रवि से ही डिनोट होगी। तो ऐसा हो सकता है मे भी आपके संतान की प्राप्ति हो, या तो संतान की हेल्थ की वजह से आप यहाँ पे थोड़े इम्पेशेंट हो जाएं। केतु जो होते हैं ना, वो एक गर्म तत्व के हैं, और रवि भी यहाँ पे एक गर्म तत्व की है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यहाँ पे एग्रेसिव टेंडेंसी हो जाए, आर्गुमेंटेटिव टेंडेंसी हो जाए, आपकी खुद की रक्त जनित चाप, यानी जो उच्च रक्तचाप होता है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाए, या तो ब्लड रिलेटेड कोई इशू। तो फादर के साथ ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो अभी देखिए कि दूसरे प्लैनेट से कैसे आपको सपोर्ट मिल रही है। वही बात करेंगे चंद्रमा। अगर यहाँ पे चंद्रमा होंगे केतु के ट्राइनल में, या तो केतु के साथ अगर चंद्रमा होंगे, तो क्या हो सकता है कि चंद्रमा होता है आपके लिविंग प्लेस, चंद्रमा होता है माइंड, आपकी मदर, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, चंद्रमा होता है आपकी चाइल्डहुड। तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि मे बी आपकी जो मदर है, मदर के हेल्थ की वजह से आप थोड़े यहाँ पे चिंतित रहे, या तो उसमें कोई डिग्रेडेशन आपको थोड़ा देखने को मिले। आपकी खुद की जो दांत है उसमें कोई इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चंद्रमा होता है वाटर, आपके घर में वाटर की कमी दिखाई दो, या तो जो वॉल वगैरह हो, या तो छत हो, वहां से थोड़ी सीलन हो, या तो वाटर की जो लीकेज है उसकी समस्या आपको यहाँ पे बार बार देखने को मिले। मून इज द माइंड, आप यहाँ पे एक ही चीज पे
बार बार सोचना, यानी ओवर थिंकिंग या एंजाइटी वाली चीजें आपके साथ यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। लिविंग प्लेस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आप कहीं पे अगर ट्रैवल करने जाएंगे तो उस टाइम पे मे भी मतलब कि ब्रेक होकर चीजें थोड़ी एस्केलेट हो जाए, या तो ट्रैवल के समय पे आपको कोई डॉक्यूमेंट या तो आपकी कोई जो लगेज होगी उसमें कोई कमी या तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा जो लिक्विड मनी है उसको भी दिखाते हैं, यानी आपके इस टाइम पे मे भी आपके एक्सपेंसेस थोड़े हाई हो जाए। ये नेचुरल फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है, तो आप इसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये जो समय है ना, ये आपके खर्चे बढ़ेंगे, घर गाड़ी वाहन की भी प्राप्ति करा सकते हैं, और उसमें ये अननेसेसरी ये खर्चा भी करा सकते हैं। यहाँ पे कोई फिर से कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, या तो आपके घर के जो नॉर्थ साइड हो गया उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना हो, या तो वहां पे कुछ प्लांटिंग वगैरह लगाना हो, या तो कोई एक्वेरियम या तो कोई फिश वगैरह लेकर आपकी वहां पे रखना हो, ये सारी चीज यहाँ पे दिखाई सकती है। ये भी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई समुद्र के पास हो गया, या तो कोई बड़ा सा अगर कोई वाटर सोर्स हो गया, वहां पे कोई तीर्थ स्थान हो, आप वहां पे ट्रैवल करें, जैसे रामेश्वरम का एरिया हो गया कि वो एकदम ट्राइनल है, एकदम जो डेड एंडिंग पे है, आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। या तो द्वारका पे ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी मतलब कि एक डेड एंडिंग पे है। या तो श्री जगन्नाथ पुरी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी एक डेड एंडिंग पे है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज काफी हद तक यहाँ पे बन जाती है। अभी अगर वीनस होंगे, देखिए वीनस होता है आपके वाइफ, आपकी वेल्थ, लिक्विड मनी, आपकी हैप्पीनेस, सुख दे। तो आपके जो खर्चे होंगे ना वो आपकी जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर, यानी आपके जो जितने भी जो कंफर्ट वाली चीजें है ना उसके ऊपर आपको खर्चा होगा, फिर भी आपको यहाँ पे हैप्पीनेस, एक जो संतोष है ना वो यहाँ पे नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं पे ये आपकी फाइनेंशियल को दिखाता है, तो फाइनेंशियल पे हो सकता है आप थोड़ी मतलब कि स्टिफनेस यहाँ पे फाइनेंशियल आप यहाँ पे महसूस करोगे। वीनस के ट्राइनल में केतु वाइफ की पेट में, या तो आपके पेट में, आपके चेहरे में, या तो वाइफ के चेहरे में यहाँ पे सर्जरी वगैरह यहाँ पे करा सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पे बने हुए हैं। मैरिज हैपन होना या तो मैरिड लाइफ शुरू हो जानी, इसकी भी एक चांसेस बनते हैं। अगर मंगल या शनि राहु से अगर कहीं पे पीड़ित हुए तो ये जो समय है ना, ये समय आपको यहाँ पे चैलेंजिंग सब्जेक्ट दे सकते हैं आपकी वेल्थ के लिए, आपकी वाइफ की हेल्थ के लिए, वाइफ के साथ हार्मोनीज के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी मैरिड लाइफ में तो यहाँ पे सेपरेशन या तो म्यूटेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं पे शुक्रदेव जो होता है ना वो डिजायर्स को भी कंट्रोल करते हैं, तो आपकी जो हाई डिजायर्स है ना अब उसमें कमी आएगी। भले ही वो कोई सरकमटेंस हो, या तो भले ही कोई कुछ प्रॉब्लम हो, या तो कोई भी कुछ भी चीज हो, उस वजह से ना आपकी डिजायर्स में उसमें कमी आएगी। आपके अंदर एक मोह भंग का भी एक योग दिखाई देता है। तो वीनस और प्लस केतु का जो होता है ना, इस टाइम पे क्या है कि आप कोई माता की आराधना आप यहाँ पे शुरू करोगे। वीनस प्लस केतु, आप यहाँ पे भगवत गीता का भी यहाँ पे पाठ करना शुरू कर दोगे। वीनस प्लस केतु, आपके अंदर जो चार्म होगी ना आप उसको कैसे कायम रखोगे, आप उसके बारे में बार बार सोचोगे। आपके बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल है ना उसमें यहाँ पे कमी आ सकती है, यानी आरबीसी काउंट में होगे, हीमोग्लोबिन काउंट हो गया, उसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिग्रेडेशन आपके यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर आप कोई फीमेल है तो आपकी यूट्रस में कुछ समस्या यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो आप थोड़ा यहाँ पे सावधान आपको यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो प्राइवेट जेनिटल पार्ट है उसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह होना, या तो जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, जो लोअर एब्डोमेन होता है, उसमें कुछ इन्फेक्शन होना, या तो उसमें कुछ गर्म पदार्थ होना, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे शो कर सकती है। वीनस के पास डीलिंग्स, यानी आपकी जो डेली जो नेचुरल 7th हाउस है ना, तो लिब्रा साइन है, तो क्या है कि आप जो डेली डीलिंग्स करेंगे ना उसमें घटोती, यानी आप अगर कोई चीज से पहले जिस तरह से जूझते थे अब उसमें थोड़ी कमी आएगी, आपके अंदर पेशेंस की यहाँ पे कमी आएगी। अभी डिपेंड करता है आपके चार्ट में किस पोजिशन पे है, तो आपको किस किस चीज में अचीवमेंट्स भी मिल सकती है, क्योंकि वीनस और केतु बहुत सारी चीज के यहाँ पे अचीवमेंट भी देते हुए दिखाई दिए हैं। अभी देखिए आपके चार्ट पे कैसी परमिशन है। शुक्र प्लस केतु क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो कपड़े पहनेंगे ना, कपड़े में कहीं ना कहीं पे छेद दिखाई देगा, कटा फटा हो जाएगा। नया कपड़ा पहनेंगे तो कहीं पे लग यहाँ पे तुरंत ही कट सकता है, या तो कहीं पे ये मार्क हो सकता है।
कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे सकता है आपके कपड़े में, आपके ज्वेलरीज में। तो आपके पास जो ज्वेलरी है, आपके पास जो वेल्थ है ना, उसको सही और संभाल के रखना बहुत जरूरी है। वीनस और केतु की जो कॉम्बिनेशन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो खर्चे है ना, उसको मतलब कि मल्टीपल स्टेज पे ये इन्वेस्ट कराएंगे। सो इन्वेस्ट करने से पहले पेपर या लोअर यहाँ पे जरूर करिए। अगर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी एजुकेशन, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्किल्स हो गया, आपकी जो स्केड्यूल हो गया उसके ऊपर, लिटिगेशन हो गया उसके ऊपर, आपकी जो तार्किक बुद्धि हो गया उसको ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना है, कहीं ना कहीं पे आपके एजुकेशन में ब्रेक्स आ सकता है। या तो अगर पहले अगर ब्रेक था तो इस टाइम पे फिर से रिज्यूम हो सकता है, फिर से स्टार्ट हो सकता है। आपकी जो स्किल होगी कम्युनिकेशन, आपकी जो वार्तालाप करेंगे, आपकी जो भावना का आदान प्रदान करेंगे ना, उसमें यहाँ पे कमी दिखाई दे सकती है कि एग्जैक्टली तो एक्सप्रेसिव लेस हो जाओगे आप थोड़ा। कहाँ पे कैसे कब समय देश काल पात्र की नॉलेज यहाँ पे थोड़ी कम हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन सही से रखिए। अगर कोई लिटिगेशन चल रही थी तो इस टाइम पे उससे मुक्ति मिल सकती है। केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि अगर मेलेफिक प्लैनेट से अगर कोई कनेक्शन बन जाए ना, तो इस टाइम पे लिटिगेशन में आप अंदर जा भी सकते हैं। लिटिगेशन के अंदर आप जाओगे, अननेसेसरी आर्गुमेंट करोगे, आपका जो सेरेब्रल है ना, उसमें कुछ ना कुछ हरकत हर वक्त कराएंगे, आपको करंट लगे, गुस्सा, टेंडेंसी, एग्रेसिव टेंडेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप हर छोटी छोटी बात पर आप ना लड़ना शुरू कर दोगे। सो ये जो टेंडेंसी, इसको कंट्रोल करना बहुत ही। थर्ड हाउस से हम सिबलिंग्स भी देखते हैं। मर्क्यूरी फ्रेंड सर्किल को भी दिखाता है। मर्क्यूरी होते हैं आपके जो बुआ, मामी, आपके जो चाची होते हैं, वो दिखाते हैं। इनकी हेल्थ में भी कोई इशू हो, या तो इनको अचानक से फाइनेंशियल कोई तंगी पड़ जाए। आपकी जो सिबलिंग होगी, सिबलिंग की यहाँ पे अचीवमेंट होना, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होना, उनको जॉब या तो उनको जो प्लेसमेंट होना, वो यहाँ पे लग सकता है। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके सिबलिंग के साथ है ना, यहाँ पे डिफरेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी। तो अभी बात करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव और केतु की जो कॉम्बिनेशन बनेगी, ये बहुत ही मतलब फायरियल एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट करा रहे हैं। और जो स्टार्टिंग ऑफ द फेज है, यहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा कि आपके अंदर में भी इरेप्टिव हो सकता है, फायर या तो वेपन इंजुरीज हो सकती है, कट मार्क होना, आपके जो रूट कैनल वाली इशू है, दांत में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, चेहरे में कट मार्क हो सकता है। मून एंड केतु की जो परमिशन है, ये आपके पेट में कोई जंत्रणा दे सकते हैं, पेट में कोई कट मार्क वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव चीज ये है कि आप दुस्साहसिक कार्य करने में आप पीछे नहीं हटोगे। ऐसा ऐसे काम करोगे कि जो दूसरे करने में सोचोगे, आप उसको करके भी निकल जाओगे। आपके अंदर एक जो टेंडेंसी होगी ना, वो बहुत ही मतलब कि प्रबल होगी कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगी आपकी। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पे सक्सेस दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे दिला सकते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे दिला सकते हैं, मैरिज लाइफ यहाँ पे शुरू करा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी भी यहाँ पे मैरिज लाइफ यहाँ पे शुरू करा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे यूट्रस रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट करा सकते हैं फीमेल के लिए। अगर प्रॉब्लम में रहे ना, तो प्रॉपर्टी में डिवाइडेशन भी करा सकते हैं, अननेसेसरी आर्गुमेंट भी करा सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से आपके काम यहाँ पे रुक भी सकती है। मंगल प्लस केतु, तो आप क्या करोगे कि आप हनुमान मंदिर के यहाँ पे ट्रैवल करना शुरू कर दोगे, आप हनुमान जी की आराधना करना आप शुरू कर दोगे। या तो आप महाकाल की आप यहाँ पे आराधना करना शुरू कर दो, क्योंकि अचानक से आप मतलब कि भगवान शिव की आप यहाँ पे आराधना करना शुरू कर दो। बाकी मंगलदेव आपकी ब्लड को डिनोट करते हैं, केतु उसमें आएंगे तो उसमें प्रॉब्लमेटिक कराना, यानी आपके रेड ब्लड सेल में यहाँ पे प्रॉब्लम करा सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर आरबीसी काउंट्स, हीमोग्लोबिन वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे गुस्सा इसको थोड़ा करना कम ही करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अभी अगर यहाँ पे अगर जुपिटर होंगे तो क्या होगा ना कि मतलब कि ये गज नामक योग करेगा। गज यानी यहाँ पे ये गणेश योग को भी यहाँ पे ये प्रकट करेंगे, यानी आपकी यहाँ पे आध्यात्मिकता एक चरम सीमा पर होगी। जुपिटर के ऊपर से केतु की ट्रांजिट आपको पुराने गुरु से मिला सकती है, पुराने किताबों से मिला सकते हैं, आपके मेंटर से मिला सकते हैं, आपकी जो आराध्य जो है आप उनके साथ जाकर वेट कर सकते हैं। या तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म बहुत तेज हो जाएगी, तो आप इस टाइम पे में भी आप यहाँ पे नाम कीर्तन संकीर्तन हो गया, तो यहाँ पे आप गुरु नाम भी आप यहाँ पे जपना शुरू कर दोगे।
जुपिटर के ऊपर केतु, तो आप यहाँ पे गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दोगे। आपके आसपास देखेंगे तो क्या है कि एलिफेंट की एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। आप अगर मोबाइल डिवाइस से देख रहे हैं तो उसमें बार बार मतलब कि एलिफेंट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके ड्रीम्स में आ रहा है कि एलिफेंट के बारे में आ रहा है। कोई पुराना पोथी पथांग होगा, आप उसके अंदर डूब जाओगे, रिसर्च करना शुरू कर जाओगे। जुपिटर प्लस केतु क्या होता है ना कि आपके पे जुपिटर जो होते हैं वो नाजल स्ट्रिप को भी डिनोट करते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके नाक में कोई सूजन हो, नाक में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, साइनस का इशू दिखाई दे, या तो माइग्रेन का इशू यहाँ पे क्रिएट हो, कफ जनित समस्या आपको यहाँ पे बहुत ही क्रिएट करा सकता है। जुपिटर के प्लस 9th एंड 12th हाउस के भी यानी सेजिटेरियस और पाइसिस है, तो आप यहाँ पे आइसोलेशन में जाना, मेडिटेशन में जाना, किताब लिखना, पढ़ना, इसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहीं ना कहीं पे जुपिटर को वेल्थ के साथ, चाइल्ड के साथ भी यहाँ पे काउंट किया है गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ, आपकी जो चाइल्ड है या तो आपके जो वेल्थ है उसमें थोड़ी यहाँ पे कमी दिखाई दे। क्या आप यहाँ पे एक्चुअल देख रहे हैं ना आप, मतलब कि आपका जो मोह है वो टूट जाएगा। तो आप क्या होगा, आप दूसरे दिशा में चले जाओगे, स्पिरिचुअलिज्म में चले जाओगे, आध्यात्म के ऊपर चले जाओगे। आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो ऑकल्ट के ऊपर होगी, काउंटिंग के ऊपर होगी, मैथ के ऊपर आपकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेटिव आप बहुत हो जाओगे। इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाई दे सकती। अगर शनिदेव होंगे, शनिदेव अगर केतु के ट्राइन में हो, केतु के साथ हो, तो आपकी जो वर्क एरिया है ना उसमें कट होना, या तो नया काम शुरू होना, या तो नया रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, जॉब चेंज होना, वर्क एरिया में चेंजेस होना, वर्क फील्ड चेंज होना, वर्क प्लेस चेंज हो जाना, या तो वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया उसमें चेंज होगा, या तो आप अगर बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रहे हो तो बहुत दिनों से ये समय बहुत बढ़िया कि आप यहाँ पे बाहर निकल सकते हो। सटर्न प्लस केतु आपके घुटने में कोई ना कोई यहाँ पे इशू ये क्रिएट करा सकते हैं। घुटने में कट मार्क वगैरह होना, या तो घुटने में जो लिक्विड होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो घुटने के पीछे जो स्किन है उसमें कोई एलर्जी वगैरह हो, वो चीज करा सकते हैं। तो जो भूमि या तो भू जनित जो चीजें है ना उसमें कोई लिटिगेशन हो, उसमें कोई म्यूटेशन हो, या तो उसमें प्राप्ति भी यहाँ पे ये करा सकते हैं। जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ड्रीम जॉब्स के लिए, या तो जो कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, या तो जैसे कुछ एविएशन सेक्टर में कुछ काम करते हैं, या तो अगर कुछ जैसे कुछ टेक्निकल फील्ड पे काम करते हैं ना, उनके लिए समय बहुत ही अच्छी है। समय कहती है कि अगर आपके ट्राइनल कनेक्शन में तो आपके यहाँ पे वृद्धि दिखाई देती है। सटर्न के ट्राइनल में केतु यानी आपको यहाँ पे मेहनत तो कराएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे रिजल्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड ऑफ द डे देखोगे ना, हाँ मतलब कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे स्किल कराएंगे, वो बहुत ही स्किल्ड कराएंगे, परफेक्टनिस्ट कराएंगे, आपको यहाँ पे प्यूरिफिकेशन के ऊपर डालेंगे। तो क्या है कि वही जो स्किल है ना वो आपके काम में आपको यहाँ पे मदद करने वाली है। तो वहाँ पे अचीवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देती है, वर्क एरिया में अचीवमेंट दिखाई देती है। बड़े भाई बहन जो इतने दिनों से अगर कोई प्रॉब्लम में थे, कुछ जूझ रहे थे और कुछ करने की अगर कोशिश कर रहे थे ना, ये समय बहुत बड़ा है कि उनको यहाँ पे अचीवमेंट सकती है, उनको यहाँ पे एक जो कनेक्शन है वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, काम रुका हुआ काम है वो यहाँ पे शुरू हो सकता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो अति मोह है ना वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो डिजायर्स की यहाँ पे एंड होगी, आपके यहाँ पे नए रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होंगे। आप में भी आप ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली के साथ मिलकर कहीं पे ट्रैवल पे जाए, कोई पहाड़ी एरिया पे हो, या तो जैसे कुछ डीप फॉरेस्ट में कोई दर्शन के लिए हो, या तो डीप वाटर में कोई चीज हो तो उसकी दर्शन के लिए में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अदर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे क्या क्या कह रही है। बाकी शनि और केतु की जो कनेक्शन है ये आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकते हैं, आपको यहाँ पे सक्सेस भी आपके लाइफ में मिल सकती है। बट आपको देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या क्रिएट करा रहे। अगर यहाँ पे राहु हो या तो केतु हो तो क्या है ना कि मतलब कि ये राहु और केतु की रिटर्नशिप है। यहां से क्या होगा कि पुराना जो चीज है वो टूटेगा, नया डिक्टिम यहाँ से शुरू होगा, आपके साथ एक नया समय यहाँ पे शुरू होगा, नया रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शुरू होगी। पुराने जो चीज है ना अब यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। अगर ये केतु के ऊपर ही ट्रांजिट हो जाए तो आप में भी ऐसा हो सकता है आप किसी की केयर टेक करने लगेंगे, आपको किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, आप खुद की टेक केयर कर रहे हैं। क्योंकि केतु के ऊपर केतु की ट्रांजिट होता है कि आपके अंदर एक
जो मेच्योरिटी है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो आपका थिंकिंग लेवल है वो बदल सकती है। आपकी जो सोचने का जो तरीका है, वे है, डिफेंडिंग है, उसमें यहाँ पे बदलाव होगी कि आपकी अचानक से क्या है ना, आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। वहीं पे राहु होंगे तो क्या है ना, आपके यहाँ पे वर्क एरिया में यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं, फॉरेन के लिए ट्रैवल करा सकते हैं। आपकी हेल्थ यहाँ पे थोड़ी इम्पेशेंट हो सकती है, हेल्थ के लिए आप थोड़े यहाँ पे आपको यहाँ पे बार बार कोई ना कुछ तकलीफ है आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखने को मिली उस तरह का आपको लगेगा। पेट जनित समस्या से आप यहाँ पे जूझोगे, चाहे राहु हो चाहे केतु हो। पेट जनित समस्या से ना आप यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फील करोगे। लेकिन नया कर्म शुरू होगा और नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा उसमें से आपको पहचान मिलेगी। अगर अच्छे पोजीशन में है तो, अगर कोई मेलिफिक पोजीशन में होंगे तो वहां से आपको डिवाइडेशन मिल सकती है, डिफेमेशन मिल सकती है, धन हानि भी हो सकता है, एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है, हेल्थ को बार बार आपको यहाँ पे इशू दे सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि किस पोजीशन पे है, किस कंडीशन में है, उसके बाद ही जाकर कुछ प्रेडिक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।